अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कीमा, भुना हुआ मटन कीमा। तो यहाँ हमने प्याज ले ली है, 3 बड़े साइज़ की हमने प्याज ले ली है, जिसको हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ हमने 1 चमचा कुटी मिर्चें ली हैं और आधा चमचा हमने पिसी हुई मिर्चें ली हैं और आधा चमचा हमने भुना हुआ गोश्त का मसाला लिया है। और यहाँ हमने हल्दी ले ली है और यहाँ हमने आधा चमचा तिक्का मसाला लिया है और यहाँ सफ़ेद ज़ीरा 1 चमचा और हस्बे ज़ायका नमक। तो यहाँ पे हमने ये ले ली है दालचीनी थोड़ी और बाकी हमने तेज़ पत्ता ले लिया है और बाकी हमने, आप देख सकते हैं ये हमने लौंगे लिए हैं थोड़ी। और यहाँ हमने 2 बड़े चमचे भर के हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और यहाँ हमने कुटा हुआ धनिया ले लिया है, जिसको हमने इमाम दस्ते में कूट लिया है। आप अगर चाहें तो इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलें जनाब, अब हम चलते हैं पतीली की जानिब। ये डालते हैं हम पतीली में ऑयल। तो जी जनाब, यहाँ पे हम करेंगे तेज़ पत्ता ऐड और ये हमने जो गरम मसाला लिया था खड़ा, ये हमने ऐड कर दिया है और यहाँ हमने ये ज़ीरा ऐड कर दिया। थोड़ा गरम मसाला हमारा कुरकुराने लगे तो फिर हम इसमें फिर प्याज ऐड करते हैं। जी, तो ये हमारा गरम मसाला देखें हो गया है। तो अब इसमें हम प्याज ऐड कर दिए हमने। प्याज को अच्छी तरह हम चला लेंगे। और यहाँ हमने 1 किलो हमने ले लिया है कीमा, मटन कीमा है ये हमारा। तो ये हमने जो है इसको मोटा मोटा कुटवाया है, तो ज़्यादा बारीक नहीं रखा है। 1 किलो हमारा मटन कीमा है। तो ये आप अगर चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये प्याज हमारी देखें ये तैयार हो गई है, नरम पड़ गई है प्याज। और इसमें हम कीमा ऐड करेंगे, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी। ये देखें, ये हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट रखा था वो हम शामिल कर लेंगे। देखें, हमें इसमें लहसुन अदरक को तब तक भूनना है जब तक इसकी स्मेल नहीं चली जाती, इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। ये देखें, लहसुन अदरक का भी हमें अच्छी तरह और भुनाई करनी है, इसकी स्मेल आ रही है। तो ये देखें जनाब, लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो चुकी है, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। अब हम यहाँ पे कीमा ऐड करते हैं। ये देखें, हम कीमे को अच्छी तरह हम इसमें मिक्स करेंगे। ये देखें, कीमे को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। और उसको थोड़ी देर हम छोड़ देंगे ढकना ढक के, ताकि कीमा हमारा हो जाए। जब जैसे ही थोड़ा हमारे कीमा भुनाई पे आएगा, हम इसका ऑयल अलग हो जाएगा, तो फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो जी जनाब, ये आप देख सकते हैं कीमे का जो है कलर अच्छी तरह बदल चुका है। इसको हमने खूब भुनाई कर लिया है और अब इसके अंदर जो है हम मसाले ऐड करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले ये मसाला ऐड करेंगे, फिर हम डालेंगे हल्दी, फिर हम डालेंगे तिक्का मसाला, साबुत धनिया हमने डाल दिया। अब हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, नमक। अब यहाँ पे हम करेंगे अच्छी तरह मसालों को मिक्स। ये आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है कीमे को मसाले से। और अब हम इसमें डालते हैं पानी। तो ये देखें, ये हमने कीमे में डाला पानी ताकि कीमा हमारा गल जाए, क्योंकि कीमा जो है हमारा 1 किलो है, तो 1 किलो कीमे में थोड़ा पानी ज़्यादा डलेगा। अच्छा जनाब, तो यहाँ हमने पानी डाल के अब हम ढकने को करते हैं बंद। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस टाइम पे हम इसमें 4 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर देंगे। देखते हैं कि हमारा सालन कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये हमारा कीमा भुनाई पे आ गया है। देखें, तो जी जनाब, ये देखें कीमा हमारा भून के तैयार होने पे आ गया है। इसकी थोड़ी सी भुनाई और करनी है हमें बस। तो ऐसा नहीं कि हमने बीच बीच में चेक नहीं किया, बीच बीच में हम देखते रहे, चेक करते रहे कीमे को। और थोड़ा पानी इसमें बाकी था, तो इस वजह से हमने इसको थोड़ा भुनाई तक छोड़ा। तो आधा घंटा हमने इसको भुनाई पे छोड़ा है। हल्की आंच पे हमने बनाया है। अगर हम इसको तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये 20-25 मिनट में कीमा तैयार हो जाता है, लेकिन हमने इसको हल्की आंच पे पकाया है। तो हल्की आंच पे आप जो भी चीज़ बनाएंगे तो माशाल्लाह अच्छी बनेगी। तो कोशिश यही करें आप।
अच्छा, यहाँ पे हम बीच में ऐड करते हैं धनिया। ये देखें, ये हमने धनिया डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे, तो जी ये आप देख सकते हैं यहाँ हमने 5-6 हरी मिर्चें काट ली हैं, और यहाँ हमने थोड़ी सी अदरक काट के रखी है लंबी लंबी, और यहाँ पे हमने थोड़ा धनिया बचाया है गार्निशिंग के लिए। तो अब हम देखते हैं कि तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बीच में हम अदरक डाल देंगे, थोड़ा सा हमने बीच में डाल दिया है अदरक, और यहाँ हमने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं बीच में। ये देखें, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कीमा हमारा भुनाई हो चुका है, माशाल्लाह अच्छा तैयार हो गया कीमा। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और शक्ल से देखें बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मटन कीमा हमारा तैयार है। तो आप अगर चाहें तो बीफ का भी बना सकते हैं। तो यह हमारा मटन कीमा तैयार है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। अच्छा, ये हमारा कीमा देखें बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे तैयार होने के बाद डिश आउट करने से पहले हम इसको हल्की आंच पे हम इसको कोयले का दम लगाएंगे। तो कोयले का दम लगा के हम थोड़ा इसको बंद करेंगे, फिर इसमें टिक्के की जैसे महक सी आ जाएगी, तो ये दम कीमा बनेगा। फिर ये तो आप इसको हम थोड़ा कोयले के दम देते हैं, फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये देखें, ये हम जो है यहाँ पे इसको हम रखेंगे रोटी के रुमाले को। अगर आपके पास स्टील की प्याली है तो आप स्टील की प्याली भी रख सकते हैं, और रोटी के ऊपर भी रख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर रखेंगे कोयला। ये देखें, ये हमने कोयला रख दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे, ये देखें हमने बंद कर दिया है ताकि इसका जो धुआं है वो इसके अंदर ही बन रहे। और अब हम इसको देख सकते हैं व्यूअर्स, ये देखें, अब हम कोयला निकाल लेंगे, और ये हमारा दम कीमा अब हम करते हैं डिश आउट। तो जी जनाब, ये देखें हमारा दम कीमा तैयार है, मटन दम कीमा भुना हुआ। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसके साथ आप कीमे के साथ आप नान भी ले सकते हैं, और चपाती भी ले सकते हैं, तो जो आपको पसंद हो। और ये देखें कीमा माशाल्लाह बनके कितना अच्छा लग रहा है, और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये मैं इसलिए बार बार बोलता कि आप मेरी रेसिपी देखें, इसको ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कीमा मैंने जो बनाया है वो कैसा बनाया है, और मुझे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।